बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घर पे अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे, साथ पढ़ भी रहे होंगे। अगली बात करूं अगर मैं आपसे तो वो होती है बच्चों इफ्यूजन। वो क्या होती है? इफ्यूजन। इफ्यूजन का से मुराद होता है एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये चाहे आप लिख लें, ये क्या होती है? द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ स्मॉल होल बट वन बाय वन, इकट्ठी नहीं। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप एक बलून लेते हैं, ओके, उस बलून को जो है वो आप खरीद लेते हैं और उसको रख देते हैं। आप आके एक दो दिन बाद देखें तो वो बलून थोड़ा सा छोटा हो गया होगा, इवन गर्मियों में ज़्यादा वो छोटा हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स का मोशन तेज़ होता है। कोलियंस टेम्परेचर की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और कोलियंस ज़्यादा होती हैं और गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी से निकलते हैं। खैर, इस बारे में हम बात नहीं करते अभी। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने एक बलून लिया, बलून को आपने रख दिया, 2-3 दिन बाद आपने देखा उसका साइज स्क्वीज हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। अब वो कैसे कम हो गया? किसी ने उसमें से हवा नहीं निकाली, ठीक है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास लेट से ये एक बलून है, ठीक है, तो इधर उसकी एक नॉब होती है जहां से उसको गिरा लगाई हुई है, ओके। तो उस गिरा में से जो गैस के मॉलिक्यूल हैं अंदर, वो एक एक करके उसमें से निकलते जा रहे हैं। वो एक एक करके जब निकलते जा रहे हैं, प्रोसेस तो स्लो है, प्रोसेस तो स्लो है, लेकिन क्या है कि जो है वो कतरा कतरा जो है वो निकलता रहेगा और इसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसकी दूसरी एग्जांपल आप ले लें, टायर ऑफ बाइसिकल्स, बाइक्स एंड व्हीकल्स, कार्स, ये वो सारा कुछ। तो आपको पता है कि हवा तो कोई नहीं निकालता उनमें से, लेकिन हमें, आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे, भाइयों के साथ जाते होंगे, हमें जो है वो हर वीक के बाद 10 दिन बाद उसकी हवा को रिफ़िल करवाना पड़ता है क्योंकि उसमें से एक एक करके पार्टिकल जो एयर होती है, हवा होती है, वो निकल जाती है। और वो जिस प्रोसेस के ज़रिए निकलती है स्टूडेंट्स, वो क्या, कौन सा प्रोसेस होता है? उसको इफ्यूजन ही बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं अगर तो आपके पास क्या है जी? कंप्रेसिबिलिटी वर्ड निकला है कंप्रेस करने से। अब आपको इस चीज़ का भी कभी आपके साथ इत्तेफाक हुआ होगा, आप किसी अपनी गाड़ी में मूव कर रहे हैं, कोई बम्प आया है, कोई स्पीड ब्रेकर आया है, तो क्या हुआ है? आपको लगता है जिस तरह पीछे गाड़ी में सिलेंडर में पानी छनक रहा है, पानी छनक रहा है, ठीक है। या आपने क्या किया है, आपके घर में सिलेंडर है तो आपने उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा है, तो ऐसा लगता है बीच में पानी है। तो स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। असल में गैस मॉलिक्यूल्स को जब कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर के ऊपर, तो गैस मॉलिक्यूल, देखें ये 2 गैस मॉलिक्यूल है, दूर दूर है, 3 गैस मॉलिक्यूल है, दूर दूर है, लेकिन जो ही जब ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और इनकी वॉल्स एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो जाएंगी तो ये क्या बन जाएगा? ड्रॉप ऑफ वाटर। ये क्या बन जाएगा? ड्रॉप ऑफ वाटर। और नीचे क्या हो जाएगा? सारा लिक्विड हो जाएगा। ऊपर आपने एक पाइप लगाई हुई है जो आगे जाके स्टोव के साथ जुड़ी हुई है, यहां से गैस जाती जा रही है, स्टोव चलता जा रहा है। जो ही ऊपर स्पेस बनती जाएगी, ये लिक्विड जो है इसको ऊपर स्पेस मिलेगी और गैस मॉलिक्यूल दोबारा से ऊपर आ जाएंगे। तो बात समझ में ये आई। जो प्लांट्स लगे हुए हैं, जो सीएनजी प्लांट्स हैं, गैस प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जो नोजल होती है, जो मशीन होती है, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि गैस को हाई प्रेशर देके कंप्रेस करना और उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपके पास एक्सपैंड होना गैस का, जिसको हम लिखते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का लफ्जी मतलब होता है फैलाव, ठीक है। अब देखिए, बड़ी आसान सी बात, मैंने आपको बताया कि जब प्रेशर को हाई करेंगे तो गैसेस कंप्रेस हो जाएंगी। तो इसका उलट कर लें, जब प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो गैसेस एक्सपैंड हो जाएंगी। मैंने पहले भी बताया कि गैसेस जो हैं वो सारे का सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं। अगर वॉल्यूम कम है तो क्या होती हैं? इनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस ज़रा कम हो जाती हैं, ख़त्म नहीं होती, ओके, ज़रा कम हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो क्या होते हैं? एक दूसरे से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम अगली बात करें तो अगली बात हमारे पास क्या है जी? कूलिंग बाय एक्सपेंशन। कूलिंग बाय एक्सपेंशन मतलब कि एक्सपैंड होने के साथ साथ ठंडा हो जाना। स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है? ये बेसिकली आपके पास जाउल्स थॉम्सन इफेक्ट है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जाउल्स थॉम्सन इफेक्ट, जो कि साइंटिस्ट ने अपने नाम पे रखा। इसके मुताबिक क्या था? इसके मुताबिक क्या था? बात ये थी कि जब भी कोई गैस हाई प्रेशर में से लो प्रेशर में आती है तो वो ठंडी हो जाती है, ओके। तो इसने भी क्या कहा? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन एक्सपैंड होना, लो प्रेशर में आ रही है। स्टूडेंट्स, आपने ये किया हुआ है, आपको ये पता है, आप बॉडी स्प्रे लगाते हैं, ठीक है, परफ्यूम नहीं,
वो विदाउट गैस होता है। बॉडी स्प्रे जो गैस वाला है, जितनी मर्जी गर्मी हो आप उसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करें, आपको बहुत चिल फील होता है। चिल मीन ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आपके पास बॉटल थी अपने बॉडी स्प्रे की इस तरह की, ठीक है, जनरल सी बॉटल बनाई है। अब स्टूडेंट्स उसके अंदर जो प्रेशर था बेटा उसके अंदर वो हाई था, ठीक है, क्योंकि आपने गैस को अंदर इनक्लोज किया हुआ था, प्रेशर हाई था। जब आपने इसको प्रेस किया तो गैस के जो पार्टिकल्स थे वो आपकी बॉडी पे पड़े। अब अंदर प्रेशर हाई था, बाहर आए तो प्रेशर लो हो गया। तो जॉउल थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है? यही तो कहता है कि जब भी कोई चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आती है तो वो कूल हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है। और ये प्रोसेस कौन शो करती हैं? हमारी गैसेस ही शो करती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। सेकेंड लास्ट पॉइंट है, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। इसका क्या मतलब है कि गैसेस प्रेशर लगाती हैं। जिस तरह से ये बोर्ड है, इसको मैं पुश कर रहा हूं, ये मैं प्रेशर लगा रहा हूं, आपने पढ़ा हुआ है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। तो स्टूडेंट्स ये मैंने इधर जो बात की कि गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो जब भी ये वॉल्स के साथ टकराते हैं तो ये अपना प्रेशर इधर अप्लाई करते हैं, ये वॉल को पुश करते हैं। माना कि बहुत कम, लेकिन इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रेशर अप्लाई करती हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपने कभी देखना हो कि यार मैं देखना चाहती हूं कि प्रेशर अप्लाई करती हैं गैसेस या नहीं, तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, दोबारा से जो हमने इफ्यूजन में पढ़ा, ये बना हुआ है बलून लें, बलून को थोड़ी देर गर्मियों में धूप में रखें। थोड़ी देर धूप में रखने के बाद आप उसको इस नॉब से उठाएं और एक खामोश जगह पे जाके अपने कान के करीब करें। आपको टिक 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 लाइक आवाज़ें आएंगी। अब अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो क्या हुआ, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज़ का मोशन डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। जब आपने उसको धूप में रखा तो हीट, धूप थी, गर्मी थी, हीट की वजह से जो अंदर हवा भरी हुई थी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और मॉलिक्यूल तेजी से मूव करना शुरू हो गए। अब वो मॉलिक्यूल बलून की वॉल्स के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स बलून्स की वॉल्स के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं और वही आपको आवाज़ दे रहे हैं। जस्ट लाइक मैंने कहा कि आपको टिक टिक लाइक आवाज़ आएगी, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा बलून जो है वो उसके अंदर जो गैसेस जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। और बच्चों लास्ट थिंग इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मैंने पहले भी बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर होती नहीं है, और अगर होती भी हैं तो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। और किस सेंस में होती हैं? जब आप गैसेस को कंप्रेस कर देते हैं, जब आप गैसेस को कंप्रेस कर देते हैं। ओके, अब ये यहां तक आपकी बात मुकम्मल हो गई है। अब हम आगे जो चीज़ पढ़ने लगे हैं वो हमारे पास क्या है जी? वो हमारे पास है लिक्विड्स के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स लिक्विड्स की बात करेंगे। ये भी आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, किसके लिए? सॉलिड्स के लिए। अब मैं आपको बताने लगा हूं लिक्विड के लिए। तो एज सच हम इसके अंदर भी बात करेंगे पहली किसकी? शेप की। तो स्टूडेंट्स शेप लिक्विड की भी कोई नहीं होती है, शेप प्लस होते हैं। देखिए आप घर में ये करें, आप लिक्विड लें, आप उसको कप में डाल लें, वो कप की शेप ले लेगा। आप उसको ग्लास में डाल लें, जग में डाल लें, कि प्लेट में डाल लें, किसी भी चीज़ में डालेंगे तो ये उसी कंटेनर की, कंटेनर कहते हैं जिसमें आप डाल रहे हैं, उसी कंटेनर की शेप अडॉप्ट कर लेगा जिसके अंदर आप इसको पुट कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, या आप उसके अंदर इसको डाल रहे हैं। स्टूडेंट्स अगली बात की जाए तो वॉल्यूम। वॉल्यूम, अब देखिएगा यहां पे थोड़ा सा तजाद आ जाएगा। हमने बात की गैसेस की, गैसेस जो हैं वो हर वॉल्यूम में रह लेती हैं। क्यों? उसकी वजह ये होती है गैसेस कैन कंप्रेस, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड और कैन बी एक्सपैंड, लेकिन जो लिक्विड है वो ऐसा नहीं करता। इसकी आसान सी बात ये है कि आप 1.5 लीटर पानी को 1 लीटर बॉटल में समा नहीं सकते। आप 1.25 लीटर पानी को 1 लीटर वाली बॉटल में नहीं डाल सकते, क्योंकि गैसेस जो होती हैं इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, इनका वॉल्यूम कम नहीं होता। हम गैसेस की तरह इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये फिक्स वॉल्यूम की हामिल होती हैं, इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। उसके बाद बच्चों मैंने अभी बात की थी एवेपोरेशन की। तो एवेपोरेशन पे आ जाते हैं हम लोग।
evaporation। यह आपने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो इसमें ये होता है कि लिक्विड्स जो होते हैं ये evaporate होते हैं। स्टूडेंट्स कैसे evaporate होते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं एक बंसन बर्नर बना रहा हूँ, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, नीचे वाली तय जो है वो हीट अप हो जाएगी। अब एक गैस मॉलिक्यूल है, जरा गौर करिएगा, एक गैस मॉलिक्यूल है हीट अप हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, दूसरे गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, अपनी सारी एनर्जी इसको सप्लाई कर देगा, ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ये उसको टकराएगा, अपनी सारी एनर्जी, जिस तरह आपने देखा होगा टेनिस स्पोर्ट्स पे वो स्नूकर खेलते हैं, एक बॉल को हिट की जाती है तो जिस दूसरे बॉल को टकराता है तो वो खुद तो रुक जाता है लेकिन अपनी सारी एनर्जी उसको सप्लाई कर देता है। इसी तरह से ये खुद रुक जाएंगे, अगली एनर्जी सप्लाई करते जाएंगे और फाइनली आपके पास क्या आ जाएगी, टॉप लेयर आ जाएगी, जहां से गैस जो आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल होगा उसने नीचे से काफी हीट एनर्जी ले ली है और हीट एनर्जी लेके यहाँ पे बच्चों एक बबल बनेगा, वो बबल ब्रस्ट होगा और आपके पास एवेपोरेशन हो जाएगी। अब अगर आपके लिक्विड मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है कि वो इन सब से लड़ झगड़ कर जान छुड़वा कर ऊपर तक पहुंच सकता है तो वो एवेपोरेट हो जाएगा, अदरवाइज एवेपोरेशन नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड्स एवेपोरेशन शो करते हैं लेकिन इनकी डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी समटाइम्स ज़्यादा नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम उसको हीट देते हैं। इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अपने मौसम से। सर्दियों में आप एक ग्लास ऑफ वाटर लें, जिस तरह से मैं भी ऐसा करता हूँ, अपने छत पे परिंदों के लिए पानी और थोड़ी सी फूड रखता हूँ। तो सर्दियों में स्टूडेंट्स वो हफ्ता जो है वो बर्तन वो जो है वो खाली नहीं होता है। क्यों? गर्मी ज़्यादा नहीं होती, गर्मी नहीं है, हीट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो एवेपोरेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, स्टॉप नहीं होता, बहुत स्लो हो जाता है। तो मुझे हफ्ता डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब गर्मियाँ आ रही हैं तो मुझे पता है कि मुझे हर दूसरे दिन जाके या तीसरे दिन जाके उसको फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जब भी स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो एवेपोरेशन रेट जो है वो फास्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एवेपोरेशन इज, मैं इधर लिख देता हूं, evaporation इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली समझते हैं ना आप, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर लिख लें या हीट लिख लें तो हमारे पास ये बात हो गई। अगली स्टूडेंट्स बात करते हैं डिफ्यूजन की। तो जिस तरह हमने गैसेस में पढ़ा डिफ्यूजन, तो आपके पास जो आपके लिक्विड्स हैं ये भी डिफ्यूजन प्रोसेस शो करते हैं। तो किस तरह से, एक ग्लास ऑफ वाटर लें, उसके अंदर इंक डाल दें, बस उसके अंदर इंक डाल दें और उसको थोड़ा सा आप जो है वो मिक्स करें, मिक्सिबल करें, तो आप देखेंगे सारे का सारा वाटर ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास लिक्विड्स भी शो करते हैं डिफ्यूजन। लेकिन फिनोमेना कौन सा होना चाहिए? फिनोमेना मस्ट बी लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इससे क्या मुराद है? वही बात पोलर और नॉन पोलर वाली कि पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर को। अब अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें, ग्लास ऑफ वाटर लें और इसके अंदर एक चम्मच कोई ऑयल डाल दें और मिक्स करें और आप कहेंगे नहीं यार वो तो नीचे बैठ गया है, वो तो होमोजीनियसली मिक्सर बना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिफ्यूजन फेल हो गई, नहीं, इसका मतलब ये है कि हम इस फिनोमेना लाइक डिसॉल्व लाइक को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमने लाइक डिसॉल्व लाइक को फॉलो करना है तो हमारे पास ऐसा, जिस तरह आप पानी लें, उसके अंदर एक चम्मच जामे शीरी डालें और आप उसको मिक्स करेंगे, आप देखिए पूरे का पूरा वाटर जो है वो रेड हो जाएगा। इसका मतलब डिफ्यूजन लिक्विड्स के अंदर भी मौजूद है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, वो है जी बेटा हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, देखिए अगर आपने गैसेस के अंदर पढ़ा था कि गैसेस की डेंसिटी जो होती है वो लो होती है, लेकिन कहता है कि आपके पास जो है वो लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कह लें, डिस्टेंस मीन दूरी दो मॉलिक्यूल्स की, वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से ये वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करते हैं। अब देखिए ना, एक क्लास है उसके अंदर 10 बच्चे हैं, एक उस कॉर्नर में बैठ गया, एक उस कॉर्नर में, एक इधर, तो क्या हुआ, आप बहुत दूर हैं, आपने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम सीक्वेंस से 10 चेयर्स लगाएं तो शायद वो इसी वॉल के जो क्राइटेरिया में वो आ जाए, तो वॉल्यूम क्या हो गया, लेस ऑक्यूपाई हो गया। इसी तरह से आपकी जो गैसेस हैं ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, लेकिन आपके लिक्विड्स जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होने की वजह से वॉल्यूम जो है वो लेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि जिन चीज़ों का ये जो चीज़ें हैं आपके पास, जिन चीज़ों का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और जिन चीज़ों का वॉल्यूम कम होगा बेटा उसका जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी, आपके पास ज़्यादा होगी। उसके बाद देखिए इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात कर लें तो हेडिंग लिखते हैं जी इंटर मॉलिक्यूलर
डिस्टेंस, तो यही मैंने अभी आपको बात बताई कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है और इतना कम होता है कि हम उसको इग्नोर ही कर देते हैं। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिस तरह कि आपने गैसेस में पढ़ा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्टूडेंट्स हम बात करने लगे हैं। तो इसमें कहता है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो लिक्विड में होती हैं, मौजूद होती हैं, लेकिन इंटरमीडिएट होती हैं। किसके? सॉलिड के और लिक्विड के। मतलब कि गैस से ज्यादा होती हैं लेकिन सॉलिड से कम होती हैं, गैसेस से ज्यादा और सॉलिड से कम होती हैं। और उसके बाद बच्चों आपके पास नेक्स्ट जो आपकी जो प्रॉपर्टी रह गई है वो कौन सी है? वो स्टूडेंट्स है आपके पास सॉलिड्स की। तो मैं इधर लिखूंगा सॉलिड्स। तो सॉलिड्स की जो पहली चीज आ जाती है स्टूडेंट्स वो आ जाती है शेप। जिस तरह के हमने इन सब में शेप की पहले बात की तो शेप आ गई। दूसरी आ जाती है वॉल्यूम, जिस तरह के हमने उनमें बात की। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सॉलिड की एक प्रॉपर शेप है। लोहे की कोई भी चीज़ है, ठोस कोई भी चीज़ है, उसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी कंटेनर में डालें और वो उसी की शेप ले ले, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सॉलिड की एक प्रॉपर शेप होती है, 3D शेप होती है और उसके बाद वॉल्यूम भी इसका प्रॉपर होता है। इसका थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारे पास, वो क्या आ जाता है? नॉन कंप्रेसिबिलिटी। नॉन कंप्रेसिबिलिटी कि ये कंप्रेस नहीं हो सकते। देखिए स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ देखें, गैसेस क्यों कंप्रेस होती हैं? इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस हैं, हम इसको दबाते हैं, ये साथ साथ जुड़ जाते हैं और क्या हो जाते हैं? कंप्रेस हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, आप एक सूटकेस में कपड़े डाल रहे हैं, 2 पैंट बाहर रह गई हैं, 2 आपकी शर्ट्स बाहर रह गई हैं, तो क्या हुआ? आप कहते हैं यार ये भी मैंने डालनी है, तो आप क्या करते हैं? उसके ऊपर प्रेशर जो है वो अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? वो नीचे दब जाता है क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस होती हैं कपड़ों के दरमियान, और आप उनको भी पुट करके अपनी जिप बंद कर देते हैं। क्यों? अब वो पुश क्यों हो गई? क्योंकि उनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस मौजूद थी। लेकिन अगर मैं इस दीवार को जो है वो इस तरह करना चाहूँ क्योंकि ये ठोस है, सॉलिड है, या इसको मैं ऐसा करना चाहूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने दिखाया है कि सॉलिड्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस ऑलमोस्ट, बल्कि होती ही नहीं है, मौजूद होती नहीं है, ये टाइटली पैक्ड होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप अगर बात करें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन जिस तरह कि हमने बाकी टॉपिक्स में पढ़ा, तो सॉलिड्स के अंदर बच्चों डिफ्यूजन नहीं होती है। डिफ्यूजन फिनोमेना अगर आपने देखना है तो वो किसके अंदर होगा? वो लिक्विड्स के अंदर होगा और गैसेस के अंदर होगा। तो ये आज का आपका टॉपिक था जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात की स्टेट्स ऑफ मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक ही चीज़ से हमने तीनों फेजेस को जो है वो थॉरोली डिस्कस किया, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस थे। उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ चला गया और मैंने गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स इनके कुछ इस तरह के पॉइंट्स बनाने की कोशिश की है ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो आसानी से इसको समझ सकें। शेप है, इसके अंदर भी है, वॉल्यूम भी है, डेंसिटी भी इनके अंदर कॉमन है, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, ये सारी चीज़ें, इनका फ़र्क ज़रूर याद रखें। ये वो बेसिक फिनोमेनाज हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी तो आप अपना गैसेस वाला चैप्टर और आगे जाके दूसरे लिक्विड सॉलिड्स भी आएंगे उनको जो है आप स्टडी कर सकेंगे। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हमें ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, और हाँ कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स उसमें मैसेज करें, अपना क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह आपको मैं एज अर्ली एज पॉसिबल जवाब दूंगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, बहुत सारा घर में रहें और अपने वक्त को यूटिलाइज़ करें ताकि आप जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकें विदाउट वेस्टेज योर टाइम। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।